नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड के साथ। और आज हम गोल्ड के ऊपर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं और बड़ी चर्चा ये कि आखिर 50,000 के ऊपर गोल्ड की तेजी टिक क्यों नहीं पाती है और गोल्ड में आखिर बड़ी तेजी कब लौटेगी। ये बड़ा सवाल है जो सब लोग ये जानना चाहते हैं, जो ट्रेड करते हैं वो भी और जो इन्वेस्ट करते हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर गोल्ड में एक बार फिर से बड़ी तेजी कब लौटेगी। तो इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ है वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल के और टाटा म्यूचुअल फंड के औरोबिंदा गयान है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल औरोबिंदा गयान जी आपसे होगा, चूंकि आप फंडामेंटल को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट पर आपकी पैनी नजर है। क्या गोल्ड के फंडामेंटल बड़ी तेजी के लिए तैयार दिख रहे हैं आपको, और या जो गोल्ड के फंडामेंटल अभी हैं उसके दम पर क्या बड़ी तेजी की संभावना दिख रही है गोल्ड में? क्या राय है आप? देखिए मृत्युंजय जी, मेरे ख्याल से 6 महीना पहले का बात करेंगे और अभी लास्ट 2-3 महीने में बात करेंगे तो डेवलपमेंट में मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में काफी बदलाव आ गए हैं। 3 महीना पहले हम वैक्सीन मार्केट में नहीं था, आएगा, कंफ्यूजन था और उसके चलते हुए बहुत अनसर्टनिटी था। उसके चलते हुए मार्केट में बाकी एसेट क्लासेस से ज्यादा स्तर गोल्ड जो है बेहतर करना चालू कर दिया। पिछले 2 महीना से हम हर कंट्री से सुन रहे कि कहीं ना कहीं कोई वैक्सीन लेके आने का बात चल रहा है और अभी तक कुछ अप्रूवल्स भी आ चुके हैं। उसके चलते अगर देखेंगे जो पीक हाई मारा था इंडियन गोल्ड या इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस में जो 56,000 प्राइस के आसपास, उसका रिएक्शन काफी हद तक हमको इंडियन मार्केट्स में दिख गया और करीबन 10 से 12% का प्राइस करेक्शन हो गया। अगर मैं इसको अगर ETF इन्वेस्टमेंट से रिलेट करूं तो हमको ये समझ में आता है कि ETF का जो इनफ्लो ये 2020 जनवरी से लेकर के 2020 अक्टूबर तक करीबन इंडिया में करीबन 6,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ था गोल्ड के ETF में। और ये नवंबर में पहला ही ऐसा महीना हुआ है कि वहां से थोड़ा सा ETF आउटफ्लो हुआ है, करीबन 140 करोड़ रुपया जो है ETF फंड से गोल्ड का निकल गया है। तो ये जायज की बात है। गोल्ड जो है करीबन 30-35% का रिटर्न 2020 में दिया था और 2020 जनवरी से लेकर के जो भाव 38,000-39,000 हुआ करता था वो करीबन 56,000 के आसपास आ गया और 56,000 से आज हम 50,000 के नीचे आ गए हैं गोल्ड के भाव। और उससे ये समझ में आता है काफी हद तक प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है और प्रॉफिट बुकिंग हर जगह से होने के साथ साथ ETF से थोड़ा बहुत आउटफ्लो हो रहा है। लेकिन हम ये मान के चलते हुए करंट सिचुएशन को अगर देखें, वैक्सीन आने का उम्मीद सबके मन में है अभी और ऐसा होता है तो थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन जो है हो सकता है, जो हो चुका है हो सकता है और कुछ परसेंटेज करेक्शन हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर मैं मृत्युंजय जी बताऊं कि जैसे अभी मार्केट 56,000 से 48,000 तक आ गया ऑलमोस्ट, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जो बायर्स और इन्वेस्टर्स रह गए थे इस रैली से मिस हो गए थे, आई थिंक मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में दिस इज अ गुड लेवल और गुड टाइम टू थिंक टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये गुड टाइम है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। और ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि गोल्ड ETF में 2020 में निवेश का ट्रेंड क्या रहा है। तो आप देखिए कि लगातार गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और ये हम अलग अलग आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नवंबर के महीने में घटा है ये आंकड़े, ये दिखा रहे हैं। और जो तेजी आई थी, रिकॉर्ड तेजी, उसके बाद जब गोल्ड का मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आया तब यहां पर जो ETF का इन्वेस्टमेंट है वो नवंबर के महीने में कम हुआ। लेकिन सुनील कटके जी, अब आप ये बताएं कि क्या गोल्ड अब बड़ी तेजी के लिए तैयार है? डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही होगा कि क्या गोल्ड बड़ी तेजी के लिए तैयार है? बड़ी तेजी हम जल्द देख पाएंगे या बड़ी तेजी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है टाइम फ्रेम अगर हम लेके चलते हैं तो 3 से 4 महीने का दायरा अगर हम लेके चलते हैं तो एक बड़ी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से, क्योंकि जो ग्लोबल फंडामेंटल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं।
कहीं ना कहीं हम एक मेगा स्टिमुलस पैकेज के बारे में बात कर रहे हैं जिससे डॉलर डिवैल्यू होगा। ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स 2.5 साल के लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकर डॉलर का सपोर्ट गोल्ड में फंडामेंटली सपोर्ट देते हुए नजर आएगा। और दूसरा मुझे लगता है कि जो यूएस के रियल यील्ड्स हैं वो भी मार्च 2020 से नेगेटिव टेरिटरी में भी है, तो यहां पे भी एक तरीके से गोल्ड में एक सपोर्ट बनते हुए नजर आता है अगर हम 3 से 4 महीने का दायरा लेके चलते हैं। और ग्रेजुअली अगर हम देखते हैं तो आज इंडियन मार्केट हो या चाइनीज मार्केट हो, फिजिकल डिमांड में भी प्री कोविड के लेवल तक का एक डिमांड जो है अभी क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। अच्छे सेल्स नंबर्स फिजिकल मार्केट में भी देखने को नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 51,000 से लेके 51,500 तक का लेवल जो है फिर से गोल्ड में देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि कोविड वैक्सीन की बात हो रही है यूएस में, मिड ऑफ दिसंबर या एंड ऑफ दिसंबर में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो रिस्क रोटेशन के तौर पे, असेट रोटेशन के तौर पे पैसा निकला है, इक्विटी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे लगा है। तो मुझे लगता है कि छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट बाइंग ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। ओके वंदना जी, सब लोग यही कह रहे हैं कि बड़ी तेजी आगे सामने खड़ी है, तो अब आप जरा साफ तौर पे ये बता दें कि बड़ी तेजी में क्या टारगेट ध्यान में रखना चाहिए आपके हिसाब से गोल्ड में, और कब तक? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि जब तक ये लो इंटरेस्ट रेट रिजीम रहेगा और स्टिमुलस आता है तो मेरे ख्याल से बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी, इन्फ्लेशन फेयर रहेगा। तो मेरे ख्याल से 48,000 से 48,500 एक काफी अट्रैक्टिव बाइंग जोन है, उससे नीचे मैं सोने को नहीं देख रही हूँ फिलहाल। और ऊपर में मुझे लग रहा है जो सुनील जी ने टारगेट दिया है फिलहाल वो टारगेट काफी बढ़िया है, 51,500 से 51,600। और अगर 6 महीने का यहाँ पे टाइम फ्रेम रखे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार 52,600 को इंडियन मार्केट में टारगेट करके चलना चाहिए। एक रेंज यहाँ पे मुझे लग रहा है 52,000 से लेके 48,000 का। अच्छा, ठीक है, तो आप करें कि 52,000 से 48,000 का आपको रेंज दिख रहा है। नवनीत दमानी जी, मैं अब आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कि 50,000 के नीचे है गोल्ड का भाव, 49,000 के करीब है गोल्ड का भाव, क्या इस लेवल पर अभी निवेशकों को पैसा गोल्ड में लगाना चाहिए? और अगर लगाना चाहिए तो साल भर 1.5 साल के लिए क्या टारगेट ध्यान में रखकर पैसा लगाएं गोल्ड में? हाँ जी, गुड मॉर्निंग नितिन जी। पिछले हफ्ते भी मैंने आपके शो पे करीब 50,000 के आसपास बताया था कि प्राइस में थोड़ी सी नरमी आ सकती है और इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए, 48,000 तक के स्तर भी देखने मिल सकते हैं। मैं अभी भी अपना स्टांस होल्ड करता हूँ और एक अच्छा करेक्शन लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है और आने वाले दिनों में भी एक और करेक्शन देखने मिल सकता है। जैसे मेरे दूसरे साथियों ने बताया कि वैक्सीन रिलेटेड बज है और काफी सारा बज है यूएस स्टिमुलस को लेके। उसके साथ साथ प्रेसिडेंट इलेक्शन के ऊपर तो क्लैरिटी वो भी अभी तक आनी थोड़ी सी पेंडिंग है, तो मेरे हिसाब से एक नेगेटिव बायस आ सकता है गोल्ड में और अगले कुछ दिनों में करेक्शन गहरा सकता है। तो 48,000 के आसपास मिले तो आपको एक 10 से 12 महीने के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है तो किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-2 महीने में बहुत ज्यादा फायरवर्क्स गोल्ड प्राइसिंग में देखने मिलेंगे। एक ब्रॉडर रेंज है कि 50,500 और 48,000 ऑन द लोअर साइड, इस रेंज में अगले 1-2 महीने के लिए कारोबार हो सकता है। ओके, ठीक है। एक सवाल अरविंदो जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मतलब अगर कोई ये जानना चाहे बिल्कुल आसान भाषा में कि गोल्ड में एक शार्प रैली आने में, एक बड़ी तेजी आने में कितना वक्त लगेगा, तो आप क्या कहेंगे? तो मेरे ख्याल से मेरे फेलो कलीग्स अभी बताएं वो चीज, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचे तो मेरे ख्याल से 12 to 18 मंथ्स इज आइडियल टाइम किसी को सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्राइस फैक्टर्स तो अभी नवदीप ने भी बताया कि या बाकी लोग भी बताया कि 48,000 वो प्राइस फैक्टर, वो रेंज जो है थोड़ा सहमत में उसमें भी हूँ मैं, लेकिन 12 to 18 मंथ्स का रेंज में अगर देखें और जो हमने ऑलरेडी एक नया हाई प्राइस देख चुके हैं करीबन 56,000 के आसपास, हो सकता है उस प्राइस के आसपास देखने को मिले। अगर उस तरह का मूवमेंट अगर होता है अगले 18 महीना में तो मेरे ख्याल से ये एक डिसेंट रिटर्न होगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स को। तो मेरे ख्याल से 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए किसी को इन्वेस्टमेंट अगर गोल्ड में भी करना चाहिए तो मेरे ख्याल से ध्यान दे सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंदा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर अपनी राय, अपना व्यू देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। और चांदी पर वंदना जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, सिल्वर का मार्केट इस वक्त आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि चांदी में भी गिरावट है और 116 रुपए नीचे एमसीएक्स पर चांदी का भाव 63,383, ये चांदी का करंट मार्केट प्राइस है, ताजा भाव है। चांदी पर आपका कमेंट क्या होगा? इस लेवल पे क्या करना चाहिए?
मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों का ट्रेंड भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट और होना चाहिए। मुझे 500-600 रुपए तक की जो गिरावट है वो फिलहाल मुझे लग रही है, अगर 63,386 है तो कम से कम 62,800 को टारगेट करते हुए यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये राय आपकी चांदी के ऊपर है कि चांदी में अभी क्या करना चाहिए। आपका व्यू सुनील कटके जी, बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी में क्या होगा और क्या इस लेवल पे आपको लगता है कि चांदी में ट्रेड करना ठीक है? मृत्युंजय जी, एक थोड़ा हाई रिस्क ट्रेडर जो हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा 63,400 से लेके 63,500 के रेंज में एक एंट्री ली जा सकती है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 63,200 का मेंटेन करके चलें, और इंट्राडे लेवल में मुझे लगता है कि एक बार 64,000 से लेके 64,300 तक का लेवल दिखाई दे सकता है, क्योंकि बहुत क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये राय ओके आपकी चांदी के ऊपर है। फटाफट नवनीत जी आप बता दें सर, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से चांदी का प्राइस अभी आपको कैसा दिख रहा है? पोजिशनली मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी एक गिरावट पेंडिंग है। हालांकि गोल्ड से ज्यादा बेहतर लग रहा है चांदी, बिकॉज बेस मेटल में जो स्ट्रेंथ है वो काफी स्ट्रांग है और उसमें हमने कहीं भी एक भी क्रैक नहीं देखा है लास्ट पिछले 4-5 महीनों की रैली में। तो मुझे लगता है कि जब तक बेस मेटल फॉर्मली होल्ड कर रहे हैं तब तक चांदी गोल्ड परफॉर्म करेगी और कोई भी डीप बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे रहेगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपको 62,500 62,200 के आसपास मिले तो जरूर बाय करने के लिए देखना चाहिए, और वापस आपको पुल बैक 64,65 तक भी देखने मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। चलिए, बहुत शुक्रिया नवनीत दमानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर में इस वक्त क्या ट्रेंड दिख रहा है और क्या ट्रेड लेना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्रूड की, मेटल की और साथ ही एग्री मार्केट की। आज एग्री मार्केट में हरियाली है, इसकी वजह क्या है और ये हरियाली कितनी टिकाऊ है, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड पर सुनील कटके जी आपका क्या व्यू है? क्रूड में आज भी कमजोरी है, क्या ये कमजोरी इंट्राडे में आपको और बढ़ती हुई दिख रही है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि कल का इन्वेंट्री का डाटा का जो सपोर्ट है देखने को मिल सकता है ऑन द क्रूड ऑयल प्राइस। मेरे ख्याल से थोड़ा दबाव रहेगा। 2.7 मिलियन बैरल सरप्लस आया था, एक्सपेक्टेशन था कि 1.4 मिलियन बैरल डेफिसिट रहेगा, और उसके अलावा ओपेक ने भी 0.5 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन जो है जनवरी से बढ़ाने का एक हिंट दिया हुआ है। तो इससे मार्केट में सप्लाई ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि इवन डिमांड को रिवाइव होने में थोड़ा समय लगेगा, तो सेल इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से करके चल सकते हैं। 3375 के रेंज में एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है आज के लिए। 3410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 3300 तक का एक टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है डाउन साइड। ठीक है, तो ये राय होगी आपकी क्रूड पे। मेटल मार्केट में वंदना जी आपकी टॉप पिक आज के लिए कहां पर आप ट्रेड देख रही हैं बेस मेटल में? बेस मेटल में मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक अपसाइड अभी और आ सकता है। यहाँ पे 165 के करीब बाय करना चाहिए, 168 का यहाँ टारगेट रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 163.5 का। ओके, तो ये राय आपकी बेस मेटल के ऊपर है। नेचुरल गैस में सुनील कटके जी एक बार फिर से गिरावट आई है, क्या ये गिरावट आज और बढ़ने वाली है? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते थोड़ा वार्मर देन एक्सपेक्टेड वेदर रहेगा यूएस में, तो उसी का दबाव हमें देखने को मिल रहा है। बट एक ठीक ठाक करेक्शन होते हुए हमने देखा है ऑलरेडी। प्राइसेस जो है 177 के रेंज में अभी पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक या प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलना चाहिए। एक बार फिर से प्राइसेस जो है 185-190 के लेवल तक आते हुए नजर आना चाहिए। तो मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से सजेस्ट करूंगा 175 या 76 के रेंज में बाय करके चलें, 173 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, और 182 या 185 तक का टारगेट कर सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, ओके। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। वंदना जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मृत्युंजय जी, कैस्टर में सेल करके चलना चाहिए। 4505 पे भी अगर हम सेल करते हैं तो मुझे लग रहा है 4425 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 4545 रुपए का। आपकी कॉल सुनील कटके जी। मुझे लगता है कि कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो 593 के लेवल में सेल किया जा सकता है। 595 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और 587 का टारगेट लगा के चलें। आपकी आखिरी कॉल वंदना जी।
165 के करीब यहाँ पे एल्यूमिनियम को बाय करना चाहिए, 168 का टारगेट रखना चाहिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 163 रुपए 50 पैसे का। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, और सुनील कटके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।